प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये कहना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का। हालांकि लल्लन सिंह ने साफ किया कि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर गठबंधन पर बात नहीं बनी तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी सरकार बचाने की मुहिम में लगी बीजेपी को बिहार के अपनी सहयोगी से भी मुकाबला करना पड़ सकता है। और एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने ऐलान किया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए बीजेपी से बातचीत भी चल रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि चुनाव में गठबंधन को लेकर अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है तो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। और पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी से बात नहीं बनती है तो पार्टी अच्छी खासी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि सूत्रों ने यह भी साफ किया कि बीजेपी से बात की नहीं बनती तो स्थिति में पार्टी किसी अन्य के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और वहीं पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। और योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए और ये देश हर धर्म के लोगों का है। और वहीं नोएडा के 81 गांव के किसान अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि जब तक प्राधिकरण के अधिकारी उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तब तक उनका धरना नोएडा के सेक्टर 6 स्थित हरोला बारात घर में चलता रहेगा। और 81 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में धरना दे रहे किसानों का कहना है कि जब तक प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं मानता है तब तक उनका धरना चलता रहेगा। और किसानों का यह भी कहना है कि प्राधिकरण उनकी आबादी का निस्तारण करे, साथ ही 64% बढ़े हुए मुआवजे के साथ 10% का विकसित प्लॉट किसानों को तत्काल आवंटित किया जाए। और इसके अलावा गांव में जो नक्शा नीति प्राधिकरण ने किसानों पर थोपी है और उसे तत्काल वापस लिया जाए। किसानों ने प्राधिकरण के अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया और इस हवन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। और वहीं आपको बता दें कि इस अनिश्चितकालीन धरने में भारी तादाद में किसानों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल है और उनका कहना है कि जब तक प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं मानता है तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जो नाजायज हो, वो प्राधिकरण से वही मांग रहे हैं जिसका वादा प्राधिकरण ने खुद किसानों से किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर प्राधिकरण के पास जा रहे हैं तो आखिर प्राधिकरण उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और वहीं किसानों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। भारी तादाद में पुलिस जवानों के साथ आरआरएस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। संगम नगरी प्रयागराज में नेशनल लेवल के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की तैयारी करने वाली मॉडल के साथ रेप किए जाने, अश्लील वीडियो और फोटोज के जरिए ब्लैकमेल कर सालों तक यौन शोषण किए जाने, विरोध करने पर मारपीट और धमकी दिए जाने और धर्मांतरण का दबाव बनाकर लव जिहाद की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मॉडल के साथ रेप कर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सैयद अहमद के बेटे कवि पर लगा है। और सैयद अहमद प्रयागराज की फूलपुर सीट से विधायक रह चुके हैं। और पीड़ित मॉडल की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व विधायक के बेटे के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के साथ ही उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बनाए गए धर्मांतरण कानून के तहत भी एफआईआर दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और प्रयागराज पुलिस ने आज पूर्व विधायक के घर समेत आरोपी के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। और अफसरों का दावा है कि पुलिस की 2 टीमें आरोपी के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पशु व्यापारी से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया और वारदात को कार सवार बदमाशों ने अंजाम दिया।
और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस कोशिशें कर रही और पुलिस का कहना है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल शहीद नगर निवासी मोहम्मद नासिर का पशु व्यापार का काम है और नासिर अपने ऑफिस से गांव गुड़गड़ी जा रहे थे और नासिर ने बताया कि जैसे ही वो हाईवे NH 91 रामपुर गढ़ी के पास पहुंचे तो स्विफ्ट कार सवारों ने उन्हें रोक लिया और नासिर ने बताया कि नकाबपोश ने गाड़ी का शीशा नीचे करने को कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस पर नकाबपोश बदमाशों ने ईंट से शीशा तोड़ दिया और सिर पर पिस्तौल तान दी और पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। और इतना ही नहीं, बदमाश मोबाइल फोन और कार की चाबी लेकर भी फरार हो गए और नासिर ने किसी तरह इस घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी और मौके पर पहुंची पुलिस गाजियाबाद SP देहात डॉक्टर इरज राजा को मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और SP देहात ने बताया कि मोहम्मद नासिर का मीट फैक्ट्री में पैसे के लेन देन के लिए आना होता है और ऐसे में हो सकता है कि पहले से ही किसी को भी उनका पैसों का लेन देन या रहता है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।